कभी ऐसा हुआ है कि किसी मुश्किल ने आपको अंदर तक हिला दिया हो? आज हम माइल्स मुनरो की किताब ओवरकमिंग क्राइसिस के जरिए उन्हीं रहस्यों को समझने वाले हैं जो किसी भी संकट को एक जीत में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पता है, किताब की शुरुआत ही एक बहुत दमदार सवाल से होती है। जब सब कुछ जिस पर भरोसा था वो ढह जाता है, तो फिर क्या किया जाए? और ये सवाल इतना असरदार इसलिए है क्योंकि संकट मतलब क्राइसिस हम सबकी जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी न कभी हम सब ने ये महसूस किया है कि जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। तो ये जो हमारी पूरी बातचीत है वो माइल्स मुनरो की इसी किताब पर आधारित है। और देखिए, ये किताब सिर्फ मुश्किलों से बचने का तरीका नहीं बताती, बल्कि ये सिखाती है कि जिंदगी के तूफानों के बीच हम और मजबूत कैसे बन सकते हैं। ये एक तरह से अपने सबसे बुरे वक्त को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का रास्ता दिखाती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये संकट, ये क्राइसिस होता क्या है और ये हम सब पर इतना गहरा असर क्यों डालता है। चाहे हमारी जिंदगी कैसी भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। डर, निराशा, चिंता, हताशा, जब भी कोई संकट आता है तो ये सारी भावनाएं हमें घेर लेती है ना? और ये बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे जरूरी बात यही है कि हम समझें कि ऐसा महसूस करना स्वाभाविक है। और ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे इन भावनाओं को स्वीकार करके इनसे आगे बढ़ा जाए। तो फिर सवाल उठता है कि संकट है क्या? किताब में इसे बहुत ही सीधे साधे शब्दों में समझाया गया है। संकट असल में कोई भी ऐसी घटना है जो अचानक से आ जाती है, जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं होते, और सबसे बड़ी बात, जो हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर होती है। और यहीं से पूरी बात एक नया मोड़ लेती है। सोचिए जरा, क्या हो अगर संकट सिर्फ एक प्रॉब्लम ना हो, बल्कि एक मौका हो, एक अवसर। जी हाँ, यही इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमारी सबसे बड़ी ग्रोथ का रास्ता बन सकती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये जो आप देख रहे हैं, ये उस सोच के बदलाव को दिखाता है जिसकी हमें जरूरत है। देखिए, एक ही घटना को दो तरह से देखा जा सकता है। एक नजरिए से देखें तो संकट डर लेकर आता है, लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो वही संकट विकास यानी ग्रोथ के नए दरवाजे खोलता है। जहां एक तरफ हमें नुकसान दिखता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ नया करने की, क्रिएटिविटी की एक वजह मिलती है। जैसा कि किताब में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि विश्वास के बीज हम सबके अंदर होते हैं, पर कभी-कभी उन्हें पनपने के लिए एक संकट की जरूरत पड़ती है। मतलब साफ है, संकट हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी ताकत को जगाने के लिए आते हैं। असल में देखा जाए तो संकट ही वो चीज़ है जो हमें क्रिएटिव बनाती है, नए आइडियाज सोचने पर मजबूर करती है। सोचिए ना, जब हमारे पुराने तौर तरीके काम करना बंद कर देते हैं, तभी तो हम नए रास्ते खोजने के लिए मजबूर होते हैं। हमें कुछ नया करना ही पड़ता है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि हम इस बदलाव को अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? किताब इसका एक बहुत सीधा और सरल जवाब देती है, और वो है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। और रुकिए, ये कोई बिजनेस वाला मैनेजमेंट नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक सिद्धांत है। तो ये मैनेजमेंट आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है, हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो हमारा वक्त हो, हमारा हुनर हो या हमारे पैसे संसाधन हो, उसका समझदारी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना। मतलब ये समझना कि हम इन चीजों के मालिक नहीं, बल्कि सिर्फ रखवाले हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात छिपी है। फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं है, फोकस इस पर होना चाहिए कि हमारे पास क्या है। देखिए, मुश्किल समय में हमारा ध्यान अक्सर इस बात पर चला जाता है कि हमने क्या खो दिया, लेकिन असली ताकत इस बात को पहचानने में है कि हमारे पास अभी भी क्या बचा है और हम उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की। ऐसे कदम जिन्हें उठाकर कोई भी किसी भी संकट से बाहर निकलने की शुरुआत कर सकता है। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर हम सब चल सकते हैं। ये हैं वो 3 पावरफुल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, अपनी असली ज़रूरतों को पहचानिए। अपनी चाहतों को ज़रूरतों से अलग कीजिए, इससे दिमाग में क्लैरिटी आएगी। स्टेप नंबर 2, आपके पास जो भी है उसकी कद्र कीजिए। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो कमी वाली सोच से बाहर आ जाते हैं। और स्टेप नंबर 3, एक अच्छे मैनेजर बनिए। अपने समय को, अपनी एनर्जी को, अपने रिसोर्सेस को बचाइए, उन्हें संभालिए। क्योंकि जब हम थोड़ी सी चीज़ों को भी अच्छे से मैनेज करते हैं तो हमें और ज़्यादा जिम्मेदारियां मिलती हैं। और आखिर में एक बहुत पावरफुल सवाल जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है,
हमेशा याद रखिए, संकट आपको बर्बाद करने नहीं आता, वो आपको बनाने, आपको विकसित करने के लिए आता है। हर संकट एक मौका है, कुछ नया और कुछ बेहतर बनाने का। तो सवाल सिर्फ एक है, आप इस मौके से क्या बनाएंगे?